राम राम। परिवार को परिवार कहने का लाभ तब है जब परिवार के प्रति अपनी बनती जिम्मेवारियां निभाई जाएं। तो सरस्वती ज्योतिष विज्ञान का ये परिवार जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ जुड़ा है, उनके लिए उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए एक ऐसा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप करेंगे आपको उसके परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तुरंत कह सकता हूं देखने को मिलेंगे। ये उपाय अपने जीवन साथी के साथ जुड़ा है, अपनी बेटी के साथ जुड़ा है। इस उपाय को करने से आपको प्राप्त क्या होगा? सुख प्राप्त होंगे। धीरे धीरे निरंतर ये उपाय आप करते रहेंगे ना, आपके घर में लक्ष्मी अच्छी तरह से आने लग पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि पैसों की बरसात हो जाएगी, इधर से छत फाड़ के पैसा निकलेगा, उधर से निकलेगा, लेकिन एक अच्छा धन धान्य जो कि सुख समृद्धि देने वाला हो, वह धन आपके जीवन में आने लग पड़ता है, जिससे आप एक खुशियों भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है। और पारिवारिक माहौल भी अच्छा हो जाता है, आपस में प्रेम भी बढ़ता है ना। और इंसान ज़िंदगी में जो भी कंफर्ट होते हैं, जो आज के भौतिक युग में हमें अपना घर संसार चलाने के लिए कंफर्ट चाहिए, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सब चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे शुक्र ग्रह देना शुरू कर देते हैं। उपाय बेहद सरल है, मैं खुद अपने लिए करता हूँ और काफ़ी वर्षों से करता आ रहा हूँ, जब से मेरा ज्योतिष से संबंध हुआ है। तो ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करना क्या है, देखिए, मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर महीने एक लेडीज सूट अपनी धर्मपत्नी के लिए या अपनी बेटी के लिए खरीदा जाए। ठीक है ना। इससे होता क्या है समझे, ये जो कपड़ा है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। और आप सभी को मालूम है स्त्रियों को कपड़ा कितना पसंद होता है, यानी कि वह नया कपड़ा पसंद करती हैं। उनकी कोशिश होती है 15 दिन, 20 दिन या सप्ताह के बाद नया सूट खरीदें। ये सब आपने अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार, अपने बजट के अनुसार देखना है। मेरी कोशिश होती है महीने में एक सूट या अपनी धर्मपत्नी को साथ लेके जाऊं, उसको लेके दूं, नहीं तो सरप्राइज गिफ्ट दूं, अपनी तरफ से ले आऊं। पसंद ना आए वो खुद जाके वापस करके चेंज करके भी ला सकती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लेके आता हूँ उसका चुनाव हो ही जाता है। देखिए, शुक्र को जब हम कपड़ा देते हैं, शुक्र की ही वस्तु है कपड़ा, तो जो आपकी धर्मपत्नी होती है, अगर आप विवाहित हैं, तो वो एक प्रसन्न मुद्रा में आ जाती है, मन खिल जाता है, क्योंकि औरतों की जान है कपड़ा। तो जैसे ही ये आप करते हैं, आपको अनुभव हो जाता है कि आपका शुक्र ग्रह हर्षित है, खुश हो गया। आप देखिएगा, मुझे अनुभव होता है कि वह दिन बहुत अच्छा बीतता है, वह सप्ताह बहुत अच्छा बीतता है, कई बार वह महीना बहुत अच्छा बीतता है। तो ऐसा देखने में आता है कि शुक्र ग्रह को अच्छा कर लें। देखो, लाल किताब में ना, जब शुक्र हर्षित होता है तो उसके साथ शनि भी हर्षित होता है, उसके साथ केतु भी हर्षित होता है, उसके साथ राहु भी हर्षित होता है। तो एक ग्रह को अच्छा करने के साथ ही हम चार ग्रह अच्छे कर लेते हैं। और बेटी, देखिए, बेटी को कपड़ा लेकर देना, अगर आपके घर में बेटी है उसको कपड़ा लेके देते हैं, तो इसे पता क्या कहते हैं? बुध और शुक्र का मेल। बुध आपकी बेटी है ना। आप बेटी की जगह बहन भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, मासी भी हो सकती है। अगर आप उनको वस्त्र देते हैं, वस्त्र शुक्र का है, ठीक है ना, तो आप अपनी बेटी को या बहन को, बुआ को, मासी को देते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ग्रहों का मिलन हो गया, बुध और शुक्र का। इन दोनों ग्रहों के मिलने से एक तीसरा ग्रह उत्पन्न हो जाता है, वो है सूर्य। ठीक है। सूर्य क्या है? रिजक है। रिजक क्या है? आपका कारोबार चलना, आपके पास काम धंधे की कमी न रहना। आपका कोई भी काम हो, इसमें ये मैटर नहीं करता आप कौन सा काम करते हैं या नौकरी करते हैं, तो वो उसकी निरंतरता बनी रहती थी। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग अक्सर इस बात पर जोर दिया करते थे, आज भी है। शादियों में रह गया ये रिवाज, आजकल वैसे कपड़े नहीं देते कि एक दूसरे को कपड़े दो, आपस में आदान प्रदान करो कपड़ों का। तो ये सब उपाय थे, लेकिन भला हो रूपचंद जोशी जी का, जिन्होंने चाहे सीक्रेटली ये उपाय लिखे हैं
इसको कोड को पढ़ना पड़ता है। तो रोज़ कुछ ना कुछ उधेड़ता हूँ, ढूँढता हूँ, खोजता हूँ, आपको बता देता हूँ और उस पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ जिसकी वजह से हमारी डूबती हुई संस्कृति को फिर से जान देने का अवसर मिला। मैंने जब से ये वीडियो बनाने शुरू किए तकरीबन 5 से 6 साल हो गए, इन विषयों पर कोई बात नहीं करता था, लेकिन आज लोग इन विषयों पर बात करने लगे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि पंडित जी के ज्ञान को लोग खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। साथ में रूपचंद जोशी जी का धन्यवाद भी करिए, उनका जितना धन्यवाद किया जाए कम है। तो क्या है, हम अपनी बहन, बुआ, बेटी, मासी को कपड़े देते थे, अपने जीवन साथी के लिए कपड़े लेके आते थे। आपने देखा होगा कई पुरानी पिक्चरों में दिखाते थे कि व्यक्ति शहर से बाहर गया, आते बार अपने परिवार के लिए कपड़े लेके आया। तो ये सब चीज़ें संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़ी हुई एक उपाय की तरह काम करती थी। हम लोग भूल गए। अब मर्दों की ईगो इतनी हाई है, वो नहीं करते ये काम। वो कहते ये स्त्रियों का काम है, पैसे ले लो, आप जाके ले लो। नहीं, आपको प्रेम पूर्वक या तो साथ जाना चाहिए या सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए। देखो आखिर में तो सुख शांति चाहिए ना परिवार में, तो ये करके देखना पड़ेगा। और कई व्यक्ति ये ना सोचें एक बार किया बस उसका असर उसी समय आ जाएगा। निरंतरता, किसी चीज़ को करने की निरंतरता, प्रैक्टिस को ही हम सिद्धि कहते हैं। ठीक है ना। सिद्धि क्या है? सिद्धि जब आप उस कार्य को सिद्ध कर लें, तो ये सिद्ध करना पड़ता है, ऐसे नहीं। बार बार निरंतर करते रहो, आपके ग्रह अच्छे होने लग पड़ेंगे। अब देखो माताएं बहनें कहेंगी हम अपने पति को खुश करने के लिए क्या करें। देखो पति को खुश करना ना कपड़ों के मामले में टेढ़ी खीर है। कई लोग बोलेंगे हमारे को क्या ज़रूरत थी, पड़े तो थे, मेरा गुजारा हो रहा था, क्यों फालतू खर्चा कर दिया। तो समझ लेना उसका शुक्र खराब है, वो नया कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता। तो आपने कोशिश ये करनी है जिसके द्वारा उनके साथ बहस कम हो, उस रिश्ते को आगे कर दें। चाहे वो आपकी बेटी हो, माँ हो, ससुर जी हो, कोई भी हो, उनके द्वारा ही चाहे दिलवा दें, लेकिन पति को दिलवाएं जिससे कि उसका शुक्र अच्छा हो। कई बार हम डायरेक्ट पति देव कपड़ों के मामले में कई बार जल्दी मानते नहीं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अगर तारतम्य ठीक है तो साथ में उनको भी कपड़े साथ में नए दिलवाएं, कभी कभी सरप्राइज़ दे दें या फिर उनको साथ लेके जाएं। लेकिन निरंतर करें, निरंतर करें इस चीज़ को, आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये है माताओं और बहनों के लिए, आप जो भी पति देव सुन रहे हैं वह ये उपाय कर सकते हैं। बेटी के लिए कर सकते हैं, बहुत बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन धान्य को बढ़ाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, घर में लक्ष्मी प्रसन्न है तो सब कुछ है। आखिर में दौड़ सारी सुख शांति और लक्ष्मी प्राप्ति की ही है। और इस उपाय को करने का अगर आप विशेष दिन पूछे ना तो शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार ले लें, बुधवार ले लें, चलेगा। बाकी भाव जब अच्छा है तो किसी भी बार ले लें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना। आप सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो शुक्रवार दे दें, है ना, बुधवार दे दें, अगर दिनों का चयन ही करना है। बाकी मैं ज़्यादा दिन नहीं देखता हूँ, मैं साफ बात करता हूँ, जिस दिन दिल किया लेके दे दिया। और इसमें थोड़ा सा ध्यान बस राहु काल का रख लेते हैं, वो आप गूगल से निकाल लीजिएगा। आप करिए, निरंतर करिए, देखिए छोटी छोटी ये चीज़ें आपके जीवन को बदलने वाली साबित ना हुई तो बोलिएगा, लेकिन अभ्यास ज़्यादा, अभ्यास और धैर्य। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपके शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए है, घर में लक्ष्मी बढ़ाने के लिए है, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए है, कारोबार बढ़ाने के लिए है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा आपको माता रानी की कृपा से ही। जय माता दी।